माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स पॉइंट पे आपका स्वागत है। अभी आईआईटी जेईई की परीक्षाएं 2024 की वो 24 जनवरी से शुरू हो रही हैं, जो कि 1 फरवरी तक चलेंगी। हमारे देश में लाखों स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई की परीक्षाओं को पिछले 2 सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अब फाइनल परीक्षा की बारी आ गई, फाइनल टच देने की बारी आ गई, तो इसलिए मैं इस फिजिक्स पॉइंट के माध्यम से कुछ टिप्स लेकर के आया हूं, ताकि जो कि स्टूडेंट के लिए जो हेल्पफुल हो सकते हैं। आप फिजिक्स की कैसी प्रिपरेशन करें, कैसी तैयारी करें, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। किस तरह से तैयारी करें इसके बारे में बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही अभी के समय में जो अभी आपको 8-10 दिन बच गए हैं एग्ज़ाम से, तो अभी के समय में आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले का आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करने से पहले तक का आपका सोच कैसा होना चाहिए, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, इनके सब के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से जी। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए, यही फिजिक्स का प्रिपरेशन करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो जो सबसे पहला टॉपिक है ये है मैकेनिक्स। ये है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एक्चुअली बैकबोन ऑफ फिजिक्स है, और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन, ये सभी चैप्टर्स आ जाएंगे। तो इससे कम से कम 6 से लेके 8 क्वेश्चंस इन चैप्टर से होते हैं। और इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा वेटेज का जो चैप्टर है वो है मॉडर्न फिजिक्स। जो चैप्टर्स हैं मॉडर्न फिजिक्स के, जिसमें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियस आते हैं, वो मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस इसके अंदर से हो सकते हैं। फिर इसके बाद आपको जो है ना हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये जेई के लिए हमेशा फेवरेट चैप्टर रहा है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कम से कम आपके 4 क्वेश्चंस होंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इन चैप्टर से मिलाकर के कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन इसमें होंगे ही होंगे। तो आपको इसके बाद जो है फोकस करना चाहिए किसके ऊपर, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं तो आपका इसका मतलब ग्रेविटेशन भी प्रिपेयर हो जाएगा। यानी ग्रेविटेशन प्रिपेयर कर लिए हैं तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिपेयर हो जाएगा, आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। तो क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट से काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आप फोकस करके इनको तैयार करिए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट और एरर एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स भी आ जाता है, जैसे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स को के कम से कम 20% वेटेज होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में आप जो है 20% वेटेज का मतलब हो गया कि कम से कम 5 क्वेश्चंस एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से होंगे। तो आप जो है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स को जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद से वर्क एनर्जी पावर, वो मैकेनिक्स में ही आ जाता है ना। मेजरमेंट एरर बता ही दिया मैंने। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैग्नेटिज्म से भी 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अभी तक मैं आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन हो चुका होगा और रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन, जितने टाइम ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसलिए अभी स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि पर डे आप एक सैम्पल पेपर करिए। जेई मेंस का 3 घंटे का सैम्पल पेपर होता है, फिर उसकी एनालिसिस करिए कि उसमें आपने किस चैप्टर में कहाँ गलतियाँ करी हैं। तो उन चैप्टर्स को एक बार दोबारा देखिए, और फिर कंप्लीट रिवीजन, जो भी आप अपना जो टाइम शेड्यूल बनाए हुए हैं 12 से 14 घंटा पढ़ने का, तो उसमें 3 घंटे आपने पेपर किया और बाकी 10 घंटे का शेड्यूल कम से कम आप रिवीजन का रखिए डेली। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना होता है। एक्चुअली मार्क्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट जो है ना वो केमिस्ट्री और फिजिक्स ही हैं,
मैथ्स में थोड़ा कम हो जाता है स्टूडेंट का, लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर प्रयास करें तो मैथ्स में भी अच्छा नंबर आता है। तो मैं स्टूडेंट्स ये एडवाइज करना चाहूँगा कि अभी आप रिवीजन पे फोकस करिए, जितना भी आपने पढ़ाई कर लिया वो सब रिवीजन करिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो जो अभी नहीं पढ़े उसको छोड़ दीजिए, जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए। और डेली एक सैम्पल पेपर करने का कोशिश ज़रूर करिए। पिछले जो 10 साल के जो पेपर्स हैं जेईई मेंस के, उन पेपर्स को तो आपको सॉल्व कर ही लेना चाहिए। आर्काइव्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं उसके। तो ये रहा आपके प्लान जो है ना, स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए फिजिक्स को करने का, उसके बारे में मैंने बताया। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब आपका एग्ज़ाम, सपोज दैट कल एग्ज़ाम है, तो आपके आज का दिन कैसा होना चाहिए। यानी जैसे मान लिया 24 से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, 24 को किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, तो 23 को उसका शेड्यूल क्या होना चाहिए। 23 को 6 ओ क्लॉक तक, 7 ओ क्लॉक तक उसको अपना कंप्लीट रिवीजन करके अपने को कूल फील करना चाहिए। अब इसके बारे में, इसके बाद आप पढ़ाई छोड़ो। 7 ओ क्लॉक के बाद से आप पढ़ाई छोड़ के कोई ऐसा कुछ मूवी देखो, कुछ हंसी मजाक वाला काम करो, जिससे कि आपका जो है ना ब्रेन जो है रिलैक्स फील करे और आप खुद को रिलैक्स फील कराए। फिर उस रात जो है कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्दी सो जाएं, 10 बजे तक आप सो जाइए, या सुबह में आप जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ करके एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करने से पहले कम से कम का स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि सारे फॉर्मूले एक बार फिर से रिवाइज कर लें। क्योंकि अगर आप जल्दी सो जाते हैं, 10 बजे रात में सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, तो आपको जो है फॉर्मूले जो है ना, आपके पास 5-6 घंटे का टाइम होगा। आई थिंक 10 बजे के बाद से एग्ज़ाम शुरू होते हैं, तो उन बीच में आप चाहें तो पूरे चैप्टर्स के सब्जेक्ट के फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं, उतना आप रिवीजन करिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका खुश रहना। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप इंटर करें तो उस टाइम पे अपने के अंदर एकदम खुश रहने की कोशिश करें। कैसे करेंगे, अपने मन को मनाएंगे, तब जाके होगा। मन में यह बात आने ही मत दीजिए कि एग्जामिनेशन हो कैसा होगा, एग्ज़ाम कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, कैसा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सब बात आपको सोचना ही नहीं है। अगर आपने कंप्लीट तैयारी कर रखी है तो एग्ज़ाम का टाइम आपके लिए सबसे सुखमय होगा और बहुत अच्छा लगेगा। आप सारे क्वेश्चंस करके आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके आएंगे, खुश होकर के आएंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करते हैं तो आपका मेंटल लेवल कैसा होना चाहिए। और यह मेंटल लेवल बनाने के लिए आपको एक दिन पहले से तैयारी करनी शुरू कर देनी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम 24 को है तो 23 को 6-7 बजे तक अपनी पूरी पढ़ाई ख़त्म करिए। टाइम हो तो आप एक कॉमेडी मूवी देख लीजिए या कोई कॉमेडी वाली चीज़ें देखिए, ताकि आप प्लीजर फील करें, आप अपने आप को कूल कर सकें। अगर आप कूल होकर के एग्ज़ाम देते हैं तो मैं इतना श्योर कर रहा हूँ एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा, बेटर नहीं, वो बेस्ट जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये कूल कैसे कर पाएंगे, तो खुद को मनाना पड़ेगा, खुद को कहना पड़ेगा। अपना दिमाग में ऐसे बात आनी ही नहीं चाहिए कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ये सब बिल्कुल ही नहीं सोचना है, क्योंकि आपने जो भी तैयारी करनी थी 23 तक कर ली। अब आगे जो आपने कर लिया उसी को आपको बेस्ट वे में प्रेजेंट करना है आगे, इसलिए अब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एग्जामिनेशन में हॉल में इंटर किए और आप काफ़ी खुश महसूस कर रहे हैं, तो इतना श्योर है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ओके, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से कूल होकर के तैयारी करनी है, रिवीजन करना है और एग्ज़ाम जो है कूल होकर के देना है। और सभी स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ, हंसते हुए एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। यह जो है ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा और श्योर होगा ना, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। ओके, थैंक यू।